तो राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं जो हमने सीरीज चलाई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे के, उसका नंबर सिस्टम चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। टॉपिक वाइज कर रहे थे हम प्रीवियस ईयर, और आज हम करने वाले उसकी वीडियो का पार्ट 2 नंबर सिस्टम का। और आज हम नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप और जितने भी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं PYQ, उन सभी को हम आज कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा ऐसे वीडियो देखने का। तभी आपको पता चलेगा कि मैं कैसे क्वेश्चंस को टैकल करता हूँ, कैसे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन करके आने हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यदि संख्या x 4738 9 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। तो बताइए, रेलवे ग्रुप डी 19/9/18 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें हमें 9 की डिविजिबिलिटी दी हुई है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। x 4738 ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसे 9 से डिवाइड करना है। तो मैंने कैसे बताया था 9 से डिवाइड 9 की डिविजिबिलिटी एक बार फिर से बता देता हूँ, लेकिन जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा। मैंने क्योंकि लगभग जितने भी नंबर है सभी का डिविजिबिलिटी रूल बता रखा है। तो 9 की डिविजिबिलिटी होती है जहां पर भी हमें 9 का सम बने, जैसे कि जहां पर भी 9 या 9 का मल्टीपल मिले सभी को जोड़ना है। जैसे x + 4 + 7 + 3 + 8 इन सभी को जोड़ लेंगे और 9 से भाग देंगे। तो क्या आएगा इसका जोड़ हमारा, इस सभी का जोड़ आएगा हमारा x + 22/9। अब 22 में हम कितना ऐड करें कि 9 से भाग हो जाए। हमें इसमें 22 और 5 27, तो x की जगह हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। x = 5 करने पर हमें क्या मिलेगा, ये आ जाएगा हमारा 5 + 22/9 = 27/9। ये हमारा पूरा भाग हो जाएगा। मतलब अब हमारा अगर हम इस x की जगह 5 रखते हैं तो हमारा 9 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था वैसे कैसे करना है। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड आपका। और सेकंड मेथड को कैसे करना हमें, सेकंड मेथड हमारा कुछ इस तरह होगा। जैसे हमारा था x 4738, इसको हमें कैसे करना पड़ेगा हमारे सेकंड मेथड से। इसको हम करेंगे जहां पर भी 9 का मल्टीपल बनेगा उसको काट देंगे। तो 7 एक बार जोड़ लेंगे इनको, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 8 22। तो कहीं पर भी 9 का मल्टीपल नहीं बना तो जैसे उसको काट देते। तो 22 और 22 + x, तो हमें कितने की जरूरत है, 22 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो हमें सीधा पता चल जाता कि हमें 5 की जरूरत है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 5, जो कि हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक अप्रिम संख्या होगी। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा, वैसे तो वो ए होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऐसे होगा, जैसे ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हमारा, ये लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया हुआ है 92.5 और ये 25 यहाँ पर भी, और ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 30.05 और ये हमारा है डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा 11.025। जो में जिसके डिजिट में लास्ट में जो 5 होता है उसका हमें वर्गमूल करना बहुत ही आसान होता है। जैसे इसका अगर हम अंडर रूट करेंगे तो इसका आएगा हमारा, ये मतलब इंटीजर नहीं आएगा पूरा, इसलिए वो इसका जो अप्रिम संख्या है ये खत्म नहीं होगी, अप्रिम संख्या है। और इनका जो रूट है, मतलब इसका रूट सोल्व नहीं होगा। जिसका रूट सोल्व नहीं होता वो कौन सी संख्या होती है हमारी, वह अप्रिम संख्या होती है। और इनका रूट जो सोल्व होगा वो ऐसे होगा, जैसे 25 है तो इसका 5 आ जाएगा बाहर यहाँ पे।
और जो 90 है इसको हम कैसे बना सकते हैं, 9 और उससे अगली संख्या को 10 को डिवाइड किया है तो किसका हो गया, 95 का हमारा ये स्क्वायर है। जो हमारा 90 और 25 है, हमारा 95 का स्क्वायर है। आप करके भी चेक कर सकते हो। और जैसे ये हमारा है, इसका एक बार बता देता हूँ इसका भी। जैसे इसका हम अंडर रूट करते हैं 30/5, इसका अगर हम अंडर रूट करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट 25, तो ये हमारा 5 का होता है। और ये 30 है तो ये किससे मल्टीप्लाई करके आया होगा, 5 को 6 के साथ, 5 6 का 30, तो आगे 5 रहा होगा तो हमारा 55 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हमें पता चलेगा कि ये इस चीज़ का है। और नेक्स्ट हमारा है 11025, इसका अगर हम अंडर रूट करते हैं 11025 तो लास्ट के 2 डिजिट 25 है, तो 25 का कितना होगा हमारा, अंडर रूट करने के बाद 5 आएगा। और आगे है 110, तो 110 कैसे बनेगा, 10 और 11 दो की गुना करने पर बनता है। लगातार दो संख्याओं की गुना करने पर, क्रमागत जो संख्या होती है उनको गुना करने पर। मैं बताऊंगा इसका लॉजिक क्या होता है। जैसे यहाँ पर 10 की और 11 की हो तो 10 आगे आएगा, तो मतलब 105 का ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो हो इंटीजर नहीं आएगा, इसका लास्ट में 5 आ गया और फिर आगे बिल्कुल हो नहीं रहा, तो यह प्रीमियर संख्या है। इसका कुछ पक्का नहीं कह सकते क्या होगा, प्रीमियर संख्या है इसका, लेकिन इनका मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे हमें किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर पता करना है क्या होगा, जैसे हमें पता करना है 65 का, हमें पता करना है कि इसका स्क्वायर क्या होगा, तो लास्ट का डिजिट 5 के स्क्वायर लिख देंगे हम 25, और सीधा आगे जो है इससे एक अगले डिजिट के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 42, तो हमारा जो 65 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 4225। ऐसे हमारा 5 की डिविजिबिलिटी में पता चलती है, सॉरी डिविजिबिलिटी बोल रहा हूँ। 5 का जिस भी मतलब जो डिजिट होते हैं उनके जिस भी डिजिट का लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर ऐसे ही निकाला जाता है। जैसे हमारा 125 है, इसका हमें कैसे पता करेंगे कितना आएगा, तो हम लास्ट का 5 है तो 25 सीधा लिख देंगे, और 12 है, 12 से आगे कितना आता है 13, 12 और 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 ये 36, 12 36 का 6 का लगी 3, और 12 एकम 12, 12 और 3 15, तो ये आ जाएगा हमारा 125 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। और आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 98 द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इकाइयों में अंकों की संख्या कितनी है। हमें इसका इकाई का अंक बताना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, हमें इसका इकाई का अंक बताना है। जैसे हमें दिया हुआ है ब्रैकेट 7 की पावर 95 और माइनस 3 की पावर 58, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। पावर को हम सीधा 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे इस पावर को, तो कितना आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और कितना बचेगा 1 एक आ गया सिला गई, 4 3 12, तो 3 बचेगा। 7 की पावर 3 माइनस 3, इसको भी 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 और 1 हासिल, 4 चौक 16, तो 3 की पावर हमारा कितना बचेगा 2 बचेगा, माइनस 3 की पावर 2। और 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 की पावर 3 होता है 343, माइनस 7, सॉरी यूनिट डिजिट निकालना है ना, एक सेकंड, ये हो गया। तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा हमारा 343 था 343, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 3, जिसमें हम 10 ऐड कर देंगे, क्योंकि लास्ट जो पीछे का डिजिट है इसमें यूनिट डिजिट आएगा 9, तो हम इसमें एक और ऐड कर देंगे 10 कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 4, और यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें 10 ऐड क्यों किया, अगर किसी का, जैसे अब मैं इसको नहीं करता, चलो एक बार के लिए ऐड,
एक बार के लिए हम इसको ऐड नहीं करते हैं तो क्या होगा, हमें इसे माइनस किया तो आया हमारा -6। अब हमें इसके और जो यूनिट डिजिट होता है वो कभी माइनस में नहीं होता, जो भी यूनिट डिजिट होता है, तो हमें इसमें 10 प्लस करना पड़ेगा। तो 10 प्लस करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 10 और -6, तो हमारा ये फिर से 4 ही आ जाएगा। इसलिए मैंने पहले एक आगे बढ़ाया था, 13 किया था। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है 4। तो हमारा 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 12 की डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन। तो 12 की डिविजिबिलिटी चेक हम कैसे करेंगे, किस किस की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी हमें। 12 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है तो हमें 3 और 4 दोनों की डिविजिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। एक बार ऑप्शंस को लिख लेते हैं, आपको तो स्क्रीन पे दिखेंगे लेकिन मैं एक बार लिख के और बता देता हूँ कैसे चेक करेंगे शॉर्ट में। जैसे पहले तो मैं एक बार लिख ही देता हूँ जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी 157844, ऑप्शन नंबर सी 194792, ऑप्शन नंबर डी हमारा 236796। ये हमारा हो गया, हमने लिख दिया हमारे ऑप्शंस। अब हम अपनी डिविजिबिलिटी को यूज करेंगे। पहले तो हम 4 की डिविजिबिलिटी से चेक करेंगे, लास्ट के दो डिजिट हमें चेक करने होंगे। जैसे इसको चेक करते पहले 4 एकम 4 तो बच गए 3 और 3 हासिल गई 6 पे, 4 निम 36। ये तो हमारा हो रहा है 4 से, एक बार 3 से और चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां पर भी 3 या 3 का कोई मल्टीपल सम करके अगर इनका बन रहा है डिजिट्स का, सम ऑफ डिजिट होता है 3 की डिविजिबिलिटी, तो उसको हम काट देंगे। जैसे 6 हमारा 3 से भाग हो रहा है तो हम इसको काट देंगे, 6 कट गया। और 7 और 5 12, 3 से हो रहा हमने काट दिया। 8 और 4 12, ये भी हो रहा है, लेकिन रह गया हमारा केवल और केवल 2, हमारा 3 का मल्टीपल नहीं बना, तो ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो सकता। ऐसे हम इसको चेक करते हैं। 5 और 1 6, ये हमारा कट गया 6। 8 और 4 12, ये हमारा 3 से कट जाता है, हमने काट दिया। 7 और 4 11, ये हमारा 3 से नहीं कटता, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को हम चेक करेंगे, जहां पर भी 3 का मल्टीपल बनेगा उसको काट देंगे। जैसे 9 3 का मल्टीपल इसको काट दिया, ये 9 3 का मल्टीपल इसको काट दिया। और 4 और 2 6, ये भी हमारा उसका 3 का मल्टीपल इसलिए काट दिया। 7 और 1 8, ये हमारा 3 का मल्टीपल है तो इसको भी काट दिया। सॉरी 3 का मल्टीपल नहीं, 7 और 1 8 होता है, ये हमारा 3 का मल्टीपल नहीं होगा, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हम आते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन की ओर। वैसे इसको चेक करने की जरूरत है नहीं, 3 नहीं मिले तो यही होगा, लेकिन एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करेंगे तो 9 हमारा 3 से कट रहा है तो हमने काट दिया। 6 हमारा कट रहा है, ये हमारा 6 कट रहा है, 3 कट रहा है। 7 और 2 9, ये भी कट रहा है, तो ये हमारा 3 से होगा। और लास्ट के 2 डिजिट से आप 4 का भी कर सकते हैं। लास्ट के 2 डिजिट है 96, इसको हम 4 से करते हैं, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 रह गया 1, 4 चौक 16, 24 आ रहा है, मतलब पूरा कट रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 24 की डिविजिबिलिटी कैसे पता करेंगे हम कितनी होती है। 24 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसमें 2 की पावर 3 और 8 3 24, तो 1 3 की पावर 1। तो हमें किस किस की डिविजिबिलिटी, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 गुणा और 3 की पावर 1 3। हमें 8 की डिविजिबिलिटी 8 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी, हमें दोनों की डिविजिबिलिटी को चेक करना होगा। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग होने चाहिए, और 3 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई है। तो आइए अपने ऑप्शंस को लिख लेते हैं एक बार जल्दी। ऑप्शन नंबर ए हमारा 42192 सॉरी, और ऑप्शन नंबर बी है हमारा 52182, ऑप्शन नंबर सी हमारा 32192, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 23152। ये हमने लिख लिया अपने ऑप्शंस। तो 3 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे,
3 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं। पहले तो यहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पर भी 3 बनेगा वहां पर आपको पता हम काट देंगे। जैसे 9 3 से कट रहा है, हमने काट दिया। 2 और 1 3 ये बन रहा, हमने काट दिया। 4 और 2 6 ये भी हमने काट दिया। और ये हमारा 3 से कट रहा, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। एक बार 8 से और चेक कर लेते हैं। 8 का हमारा नियम डिविजिबिलिटी क्या था, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं ये हमारे 8 से कटनी चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। इसको हम 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, बच गए 3, 8 चौक 32। ये हमारा 8 से भी हो रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो और इन क्वेश्चन को जितना आप ऑप्शन से करोगे तो ये क्वेश्चन है ही ऑप्शंस के लिए। इन क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही करना होगा, और किसी तरीके से इन क्वेश्चनों को नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। अब हमें नहीं बताना है तो जल्दी जल्दी करते हैं। 15 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, ये 15 बनता हमारा 3 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15। तो हमें 3 की डिविजिबिलिटी और 5 की डिविजिबिलिटी, दोनों की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी होगी। तो कैसे करेंगे हम चेक, अपने ऑप्शंस को एक बार जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। 3 8 4 5 7 5, ऑप्शन नंबर बी है हमारा। 1 2 3 4 6 5, ऑप्शन नंबर सी है हमारा। 2 3 4 5 7 0, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 2 3 4 6 7 5। तो इसको हम चेक करेंगे हमारा कौन सी इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 15 का मल्टीपल नहीं है। इसने नहीं बोला है, तो इस चीज का भी आप पेपर में ध्यान रखना, नहीं पूछा है या है पूछा है। तो हम चेक करेंगे, हमारी 3 की डिविजिबिलिटी आसान है, और फिर 5 से तो ये सभी हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर भी 5 आया है, वहाँ पर 5 आया है, या फिर 0 आया हुआ है, और यहाँ पर भी 5 आया हुआ है। तो हमारा 5 से तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं, तो 5 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे काम नहीं आएगी। तो हमें 3 की डिविजिबिलिटी से चेक करना होगा। तो हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं एक करके जल्दी जल्दी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन से ही करते हैं चेक, जहां पर भी 3 बन रहा है उसको हम काट देंगे। जैसे 3 यहाँ पे है तो 3 काट दिया, 5 और 4 9, 3 का मल्टीपल है ये काट दिया, 7 और 5 12 ये काट दिया। यहाँ पर 8 है, तो 8 हमारा 3 से नहीं कटता, तो हमारा पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला कौन सा नहीं कटता। तो 5 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर राइट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, दी गई संख्या में कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है। तो 25 की डिविजिबिलिटी हम कैसे पता करेंगे, ये तो बड़ा नंबर है, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 45 किस किस से बनता है, 9 पंजे 45। हमें किस किस की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, 9 की और 5 की डिविजिबिलिटी, हमें 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। तो कैसे करेंगे हम चेक, इसको अपने ऑप्शंस को लिखेंगे, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1 2 3 5 5, हमारा सेकंड ऑप्शन है 1 2 3 7 5। एक सेकंड, इसको अच्छे से 1 2 3 7 5। और हमारा ऑप्शन नंबर सी है 1 2 3 4 5। हमारा ऑप्शन नंबर डी है 1 2 3 6 5। तो अब हम एक एक को चेक करेंगे। जैसे देखो 5, हमें थोड़ा सा दिमाग लगा करोगे तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। कैसे देखो, क्योंकि हमें पता है 5 की डिविजिबिलिटी होती है हमारा यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, इनमें से एक होना चाहिए तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 तो सभी के इकाई अंक में है, तो हम 5 से चेक करेंगे नहीं, हम सीधा किसको चेक करेंगे, 9 की डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, 9 की हमारी जो हमारी 9 की डिविजिबिलिटी है वो सेम 3 की जैसी है। जहां पर भी 9 बनेगा हम उसको काट देंगे। तो कैसे, देखो इनको जोड़ते हैं एक बार, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। ये हमारा 9 से नहीं कट रहा है, 16 2 और होते तो 18 हो जाता, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, हमारा एक ऑप्शन गलत हो गया। हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और
3 18, ये भी हम 15 और 3 18, ये हमारा सॉरी ये हमारा उससे 9 से डिविजिबल है और 5 से भी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप और ऑप्शंस को क्रॉस चेक कर सकते हैं, करना चाहें तो खुद, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझे थोड़ा जुकाम हुआ है, तबीयत खराब है, जिसकी वजह से शूट नहीं कर पा रहा था कई दिन से, और अब भी तबीयत ठीक नहीं हुई है, लेकिन आपके लिए शूट तो करना ही था लेक्चर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो कैसे पता करेंगे 11 की डिविजिबिलिटी, मैंने आपको बता रखी है पिछले वीडियो में। अगर आप देखोगे उस वीडियो को पूरी तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता। तो हमें वही एक ऑप्शन को रखना पड़ेगा। 11 की डिविजिबिलिटी वैसे बहुत ईजी होती है, आप एक बार में ही सीख जाएंगे 11 की डिविजिबिलिटी है, ठीक है। तो हम अपने ऑप्शंस को रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा 1 1 2 0 1 2 1। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 1 2 1 0 2 1 1। ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1 2 1 0 1 2 1। ऑप्शन नंबर डी है हमारा 1 0 2 1 1 2 1। अब हम किसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल और नहीं है? हम ऑल्टरनेट को उठाएंगे, जैसे 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6। नीचे वाले का सम कितना आया? 6। नीचे लिख देंगे यहाँ पे, नीचे वाले का है 6, और ऊपर वाले का जोड़ते हुए जो बच गए 1 और 0 1 और 2, ये हमारा आ गया 3। तो इनमें तो 3 का गैप है, तो ये हमारा इनका जो गैप होता है ना, इनका जो ये जो गैप है, ये या तो ये 0 हो, शायद मैं क्वेश्चन की ओर ले गया, वहाँ पे क्वेश्चन होगा, एक बार इसको रफ कर देता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे इस तरफ बता देता हूँ। इस ऑप्शन की ये 3 और 6, इनका जो गैप है ना वो या तो 0 हो, या 11 हो, या 22 हो, या 33 हो, या 44 हो, मतलब या तो 0 हो या कोई 11 का मल्टीपल हो। इनका जो गैप है, ये जो यहाँ पे 3 बना था और यहाँ पे 6 बना था, इनका जो गैप होना चाहिए वो या तो 0 हो या 11 हो, या 11 का वो मल्टीपल हो, तब ये हमारी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो ये तो ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है गलत। हम दूसरे को चेक करेंगे जल्दी जल्दी। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, नीचे हमारा है 5, और ऊपर 2 और 0 0, 2 और 1 3, ऊपर 3 आया, नीचे 5 आया, यहाँ पर भी हमारा गैप 2 आ रहा है, ये भी हमारा नहीं होगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये हमारा 0 2 और 2 4, ये ऊपर भी 4 आ गया, नीचे भी 4 आ गया, इसका गैप 0, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन होंगे सभी 11 की डिविजिबिलिटी वाले। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से मैं बता रहा हूं, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उसमें मैं बोल रहा हूं इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता 11 की डिविजिबिलिटी को पता करने का। ऑल्टरनेट को जोड़ो और जो बच गए उनको अलग से जोड़ो और उनका गैप देख लो, इससे आसान को तरीका कोई हो ही नहीं सकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य है? तो यहाँ पे हमें किस किस की डिविजिबिलिटी का उपयोग करना है? 7 11 और 13। कैसे पता करेंगे 7 11 और 13 से कोई संख्या विभाज्य है नहीं? इन सभी का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, और इन सभी का जो एलसीएम है, क्योंकि ये सभी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का कोई सॉरी होता है नहीं, क्या बोलते हैं उसको, गुणनखंड, इनका एलसीएम तो वैसे ले नहीं सकते, तो हम इनको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 7 11 और 13 को। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1001, ठीक है। और हमारे ऑप्शंस हैं, अब आप चेक कर ही सकते हैं। जैसे हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 1002 ऑप्शन नंबर बी है हमारा 1004 ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1003 ऑप्शन नंबर डी है हमारा 1005
001। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो कैसे पता करेंगे? अब हम इसको सीधा भाग लगाएंगे। जैसे हमारा पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये हमारा अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 1 पे यहाँ पे गया और यहाँ पे बचा 1 और फिर ये पूरा 1 पे जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें पता होता कि इनको सीधा एलसीएम ले गए, इनका इसमें सवाल में कुछ भी नहीं था, केवल और केवल मल्टीप्लाई करके 1001 से इसको डिवाइड करना था 1001 से, और हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो हमारा जो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा इस क्वेश्चन। मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब हो सकती है, तो आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है? हमें एक संख्या दी हुई है 7 अंकों की। यदि 7 अंकों की संख्या जो दी हुई है 11 से विभाज्य है, तो x और y का योग का कोई एक मान क्या होगा? तो कोई भी मान पता करना है, तो हम लिखते हैं अपने नंबर को। 7 डिजिट का नंबर है जो 504x5y3। इसे हमें 11 से डिविजिबल बनाना है। तो 11 की डिविजिबिलिटी मैंने कैसे बताई थी? ऑल्टरनेट को जोड़ना है। तो एक बार ऊपर के वाले जोड़ लेते हैं। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 ये हो गए हमारे 17। और एक बार नीचे वाले को जोड़ लेते हैं जो ऑल्टरनेट, x और 0 प्लस x प्लस वाई। ये हमारा नीचे आएगा x प्लस वाई, कोई 0 को कोई मोल होता ही नहीं है। तो इनका गैप जो है हमें कितना बनाना है? या तो 0 बन जाए, या फिर 11 बन जाए, या फिर 22 बन जाए, या हमारा 33 बन जाए, 44 बन जाए, मतलब 11 का कोई मल्टीपल बन जाए। एंड 0 तक चलेगा, ये कोई भी मल्टीपल बन जाए। तो क्या करेंगे अब? इनका हमसे योग ही पूछा है, योग का कोई मान बताना, कोई भी मान हो योग का बताना। तो हमें कितना लेना पड़ेगा? यहाँ पर हम ले लेते हैं हमारा x प्लस वाई का मान 6 ले लेते हैं, जिससे हम 17 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। और 11 आने के बाद हमें पता है कि हमारी जो संख्या हो 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर 6 मानना होगा, क्योंकि दोनों अंकों का योग और हम जैसे 6 है 6 भी मान सकते हैं, और 2 अंकों की संख्या जैसे हम यहाँ पर 17 भी मान सकते थे, क्योंकि एक अंक पर एक स्थान पर 9 तक की डिजिट आ सकती है। तो यहाँ पर 99 तक जा सकते थे हम। तो हम एक पर मान लेते हैं 1 और एक पर मान लेते हैं 7। जैसे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7 मान लेते हैं, तो भी हमारा 17 हो जाता है। 17 और 17 का गैप 17 माइनस 17, ये भी हमारा 0 हो जाता है। और तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाता है 17। ऑप्शन से पिक करेंगे इसको, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में जो 6 नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हम 6 भी लेते हैं तो भी हमारा ये सवाल ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे ऑप्शंस में 6 नहीं दिया हुआ है, तो हमें 17 का यूज करना होगा, इसीलिए मैंने 17 को लिया है। अदरवाइज अगर आपके ऑप्शंस में 6 हो तो, और अगर 17 भी हो तो आप कोई भी एक लगा सकते हैं, आपका ठीक ही माना जाएगा। लेकिन दोनों ऑप्शंस में नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा इनमें से ऑप्शंस में, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके ऑप्शंस में बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हुआ वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा 17। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। यदि 11 अंकों की संख्या जहां क्यू बराबर नहीं है पी, क्यू इज नॉट इज इक्वल टू पी, और 72 से भी बात जाए तो 3k + 2p का मान क्या होगा? एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम अपनी डिजिट को, जो 11 अंकों का डिजिट है उसको लिख लेते हैं 8 8 p 5 5 4 0 8 5 k 6। ये हमारा जो 11 डिजिट की संख्या है वो है। तो हम किससे करना है? 72 से।
तो 72 की डिविजिबिलिटी हम कैसा पता करेंगे, 72 किससे बनता है, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर 8 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी दोनों हमें इसमें यूज करनी है। तो 8 की डिविजिबिलिटी हम पहले लगाएंगे जिससे हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 8 की डिविजिबिलिटी हम लगाएंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 5 के 6/8। तो 8 को हम भाग करेंगे जहाँ पर भी जाएगा, देखते हैं एक बार कितने पर जाता है। तो 8 से हम करेंगे तो 8 8 और 2 64, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 7 56। यहाँ पर हम एक लेते हैं, जैसे पहले हम एक रख के देखते हैं। तो एक रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 48 और यहाँ पर हम 3 रख लेते हैं। यहाँ पे एक से तो नहीं होगा, यहाँ पर हम लेते सीधा 3 रखेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 8 पंजे 40, 8 छः 48, 48 और बचेगा कितना, 2 और 3 5, 8 7 56। यहाँ पे 3 हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो k का जो मान आएगा हमारा कितना हो, 3 है। जैसे आप 1 रख के दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, आप बोलोगे कहीं से देख के कर रहा है। 1 रख के देखते हैं, जैसे 51 और ये हो गया। अब हम इसको 8 से करेंगे तो 8 छः 48, बच गए 3। 8 के पढ़े में 36 नहीं आता तो हम एक नहीं ले सकते, 2 रख के देखते हैं। 8 पंजे 40, 8 छः 48, 48 बचा 4। 8 के पढ़े में 46 नहीं आता, 8 छः 48 होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमने रख के देखा 3। 8 छः 48 बचे 2 और 3 5 और 56 आता है, 8 7 56। तो ये हमारा k का मान जो 3 होगा वही हमारा सक्सेसफुल होगा। तो हम यहाँ पर अपना k का मान अब रख देते हैं इसमें। यहाँ पर k को हटा के हमने हमारा 3 रख दिया। अब हम इसको 9 की डिविजिबिलिटी से करेंगे। जहाँ पर भी हमें 9 का मल्टीपल मिलेगा हम उसको काट देंगे, जैसे 6 और 3 9, ठीक है। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 5 17 और 5 22, 22 और 5 27। ये हमारा 9 से डिविजिबल हो गया 27 तक। अब रह गए हमारे ये 2, 8 और 8 16, बचे 2। तो p की जगह हमें कितना लेना होगा, 2। रह गए हमारे 2। जैसे हमारा यहाँ तक 27 बना था और फिर ये बचा था हमारा, यहाँ पर बना था हमारा 16 प्लस p/9, ठीक है। क्यों लिया मैंने 2, तो 16 प्लस p/2। यहाँ पे p की जगह हम कितना रखें कि हमारा 9 से डिविजिबल हो जाए। तो p की जगह हमें रखना पड़ेगा 2, तो हम 2 रख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 18/9 और ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो जो हमारा p का जो मान आया वो कितना आया, 2। अब हमें अपनी वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब हमें जो इक्वेशन दी गई उसमें हम रख देंगे। जैसे हमें दिया हुआ है 3k प्लस 2p। अब इसमें रखते हैं 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2। ये हमारा आ जाएगा 3 3 9 प्लस 4 और 9 और 4 हमारा होता है 13। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। इस क्वेश्चन का देखते हैं एक बार क्या है। 1369 को 9 से विभाजित करने पर शेष क्या प्राप्त होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ इस धरती पे इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता सर। जैसे ये हमारा 31369, इसको मैं बताना, बताओ 9 से डिविजिबल होगी क्या शेष बचेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछती है आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ, आपके देख लो चाहिए। आरपीएफ कांस्टेबल 25/19 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम इसको, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे सर, इसको हम करेंगे अपने वाले मेथड से। इसको हम करेंगे अपने वाले मेथड से। 3
6 9, जहां पर भी 9 बनेगा उसको काट देंगे हम। 9 6 और 3 9, बच गया कितना? 1, तो इसका शेषफल भी 1 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर किसमें? ए में है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36, ये भी 15 की डिविजिबिलिटी वाला है, तो चलो इसको तो कर ही लेते हैं, देखी जाएगी। 15 की डिविजिबिलिटी है, चेक करना है, जल्दी जल्दी करेंगे हम। अब स्पीड से करेंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ। 15 की डिविजिबिलिटी तो किस किस से? 3 और 5 से चेक करना है। ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, देखो 83096 है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 83496। अरे अरे अरे, मैं पिछले के ऑप्शंस लिख रहा हूँ, सॉरी 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 फॉर दिस, पता नहीं दिमाग कहाँ जाया हुआ है। ऑप्शंस लिखता हूँ मैं जल्दी जल्दी एक बार। 36475, ऑप्शन नंबर बी 35475, ऑप्शन नंबर सी 34475, ऑप्शन नंबर डी 25475। देखो 5 से तो ये 4 हो रहे हैं, तो 5 को तो हम चेक करेंगे नहीं। पेपर में आपको ऐसे करना, मैं बता रहा हूँ पेपर में आपको क्वेश्चन को किस प्रकार टैकल करना। आपके वो आगे 4 ऑप्शन होंगे। ये देखो 5 की डिविजिबिलिटी में क्या बोलती है? लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, इनमें से एक होना चाहिए। देखो 5 सभी में है, हाँ बोलेंगे हाँ सर है, तो हम किसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? 3 की। 3 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता रखी, जल्दी जल्दी चेक करनी। 3 जहाँ पर भी 3 बन रहा है उसको हम काट देंगे। 3 6 हमारा 3 के टेबल में आता है, काट दिया। 7 और 5 12 आता, हमें काट दिया। 4 रह गया, ये हमारा 3 से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा नहीं होगा। आगे चेक करते हैं, जहाँ पर भी 3 बनेगा उसको काट देंगे। 3 5 और 4 9, 7 और 5 12, ये हमारा कट रहा है और ये हमारा 5 से भी कट रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करना हमको क्वेश्चन को पेपर में, ठीक है? अब आई समझ में? बताओ क्या मुश्किल लगा आपको? मैंने बोला था एक बार अगर आप इस मेथड को करना सीख जाओगे, जैसे मैं 3 की डिविजिबिलिटी 9 की डिविजिबिलिटी करता हूँ, तो आप क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ा दोगे। मैं बोलता हूँ इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे करना है आपको क्वेश्चंस को, आप उड़ाया होगे। मैं बोल रहा हूँ आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन क्या है? फिर से 12 की डिविजिबिलिटी। चलो इसको मैं करवा देता हूँ, पिछले वाला आपको कर बताना है, इसको मैं कर देता हूँ। 12 की डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, तो 12 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करोगे तो 3 और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को भी मैं स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ कैसे करना है। जल्दी जल्दी मैं एक बार ऑप्शंस लिख देता हूँ। हमारे ऑप्शंस हैं 28382, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 23886, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 26789, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 28380। अब बताओ क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर? मैंने कुछ शायद ज़्यादा ही छोटे लिख दिए ये 0। हाँ अब ठीक है, तो बताओ क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर होगा, देखो अब देखते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? पहले हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि 4 की करना इस तरह। देखो ये तो 4 से हो रहा है 80, ये हमारा 4 से नहीं होगा, तो ये हमारा होगा ही नहीं। ये भी हमारा 4 से नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। ये भी हमारा देखो 4 से नहीं हो रहा है, ये भी देखो, ये भी 4, एक ही हमारा 4 से हो रहा। ऑप्शन नंबर 4 से चेक कर लिया, 4 से भी बात बन गई, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 3 से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे 4 से नहीं। देख लो, आप लास्ट दो डिजिट की ओर ध्यान दो बस। यहाँ पर 80 है, 8 है यहाँ पे, अच्छे से लिख देता हूँ। अब देखो 8 है यहाँ पे, तो बताओ बिल्कुल आसान है। मैं बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चंस को पेपर में ऐसे, इन क्वेश्चंस को ये भर के आते हैं और इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना होता है, तो आप ऐसे ही करके आना। वीडियो को एंड तक देखोगे तो जरूर समझ में आएगा। और क्या वीडियो लास्ट में बताना कैसी लगी वीडियो, और लोगों के पास शेयर करना, अपने दोस्तों के पास उन्हें बताना। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चंस भी मैंने पिछली क्लास में कराया और इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई। जैसे क्वेश्चन हमारा 39, किसी संख्या को 54 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, उसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? सभी को पता है इसका 19 होगा।
जो हमारा शेषफल जो बचता है, जैसे 19 बचा उसी को हम दूसरी संख्या मान लेते हैं और इसको 27 से भाग करेंगे। अगर इससे छोटा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारे ट्रिक है और ये ट्रिक मेरी थोड़ी है, मतलब सभी इस ट्रिक का यूज करते हैं, कॉमन ट्रिक है बड़ी, तो इसको आप ध्यान में रखना। अगर इससे छोटा है ये तो यही आंसर होगा। अगर इससे बड़ा होता तो हम इसको डिवाइड करते, फिर शेषफल और बचता कुछ, जैसे यहाँ पर हमारा 28 होता, 28/7, तो इसको भाग करते तो 1 शेषफल बचता ना, तो वही सीन है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। 98 में अनुमानित शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या हमें बताना है। 98 फैक्टोरियल में शून्यकों मतलब नंबर ऑफ जीरोज हमें पता करने कितने होंगे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसमें दो तो बहुत सारी बातें। 98 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 और ऐसे ऐसे करते करते 98 तक। तो इसमें दो तो देखो यहाँ पे एक बार आ गए, यहाँ दो आ गए, यहाँ 1 2 आ गया, दो तो बहुत सारे बात जाएंगे। लेकिन हमें नंबर ऑफ जीरो 10 हमारा 0 1 0 हमारी मतलब 1 0 मतलब 10 हमारा किससे बनता है? 2 और 5 से। तो दो तो इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, तो दो तो हम चेक करेंगे नहीं, हम किसको चेक करेंगे? हम 5 को करेंगे। तो हम 98 को डिवाइड देंगे 5 से करेंगे और हमें शेषफल से कोई मतलब, जितने पर जाता है बस हमें उससे मतलब है। तो 5 एकम 5 बच गए 4, 5 निम 45 हो गया 19, जो शेष गया उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब इसको हम 5 से फिर से करेंगे, तो 5 3 15, इससे कोई मतलब है। 5 से छोटा तो भी इसको नहीं करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे 19 और 13 को, सॉरी 19 और 3 को, 13 बोल रहा हूँ, 19 और 3, 19 और 3 कितने होते हैं हमारे? 22। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा 22 होगा। और किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आज के लिए और आज हमारा नंबर सिस्टम के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आए हुए थे वो मैंने कवर कर दिए हैं 2 वीडियो में। आप पहली वीडियो को भी जाकर देख लेना जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि तभी उसको सभी चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। और वीडियो को देखकर नंबर सिस्टम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आरपीएफ और अदर रेलवे एग्जाम्स में आए थे वो मैंने कवर कर दिए हैं, तो आप इन सभी को जाके देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे 2, उनका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट में जरूर बताना क्या हुआ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे सीरियसली देख रहे हैं मेरी वीडियो को। तो बताना जरूर क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन जो मैंने बताए हैं क्वेश्चंस 2, कौन कौन से क्वेश्चंस थे? एक तो मैंने दिया था आपको 12 की डिविजिबिलिटी वाला, एक तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 32 और क्वेश्चन नंबर 35। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे 32 और 35, इनको आपको करके लाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।